दीदी मुझे माफ करना। मैं तुम्हारे विश्वास पे खड़ा नहीं होता। मेरे परिवार को कुछ नहीं कहना है। मैं बहुत दुखी हूँ। इस दिन से चैन से नहीं सो पाया हूँ। मेरी छोटी छोटी 4 लड़कियां हैं। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुली राव। दोस्तों, क्या ज्ञानेश कुमार देश छोड़कर भागने वाले हैं? क्या पुलिस उनके पीछे पड़ने वाली है? क्योंकि पिछले 22 दिनों में लगभग 40 बीएलओस की मौत हो चुकी है। और ऐसा क्यों हुआ है, इसकी आप बीती भी बाकी के तमाम बीएलओस खुद बता रहे हैं। और अब इसके बाद सवाल ये खड़ा हो गया है कि ज्ञानेश कुमार के लिए अब वो दिन दूर नहीं जब वो देश छोड़कर भागने पर मजबूर हो जाए। जैसे पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार भारत से दूर माल्टा शहर में अपना जीवन व्यतीत कर रहे, देश की जनता को गुमराह करके माल्टा में जा बैठे। तो क्या अब ज्ञानेश कुमार भी भागेंगे? क्योंकि फिलहाल ये तो नहीं लगता कि विपक्ष और जनता इन्हें माफ करने वाली है, क्योंकि इनकी अव्यवस्था से कैसे अधिकारियों की जान जा रही है वो सबके सामने है, जिसकी जवाबदेही अभी तक ज्ञानेश कुमार की तरफ से तय नहीं की गई। पूरा मामला क्या है, कैसे विपक्षी नेताओं से लेकर प्रवक्ताओं तक ज्ञानेश कुमार की धज्जियां उड़ा रहे हैं, सब कुछ आपको विस्तार से बताऊंगी इस वीडियो में। इसके साथ ही जो कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हो रही है दोस्तों, वो भी आपको सुनाऊंगी, तो आप हमारे साथ जरूर बने रहिएगा। दोस्तों, चुनाव आयोग बदमाशी कर रहा है, छल कपट कर रहा है, जनता को गुमराह कर रहा है, उसके साथ खिलवाड़ कर रहा है, ये सब कुछ हमें बहुत हद तक मालूम था, मगर हमें ये नहीं पता था कि इस सब की आड़ में वो इतना पागल हो जाएगा, 3 साल के काम को 3 महीने में करने के लिए होड़ मचा देगा। और इस होड़ की सजा मिलेगी बूथ लेवल अधिकारियों को, क्योंकि यही वो अधिकारी है जो चुनाव आयोग का काम जमीनी लेवल पर पूरा करके देते हैं। ऐसी कमरे में बैठकर ज्ञानेश कुमार जी ने तो फरमान जारी कर दिया, मगर ये नहीं सोचा कि जिनके ऊपर मैंने अपना ये तानाशाह फरमान थोपा है, उनकी क्या हालत हो रही है। सुबह से रात तक उनकी हालत बिल्कुल कुत्तों वाली हो जाएगी। काम करते करते एक तरफ जनता को संभालना, दूसरी तरफ चुनाव आयोग के बड़े अधिकारियों की डांट डपट और उनकी धमकियों को झेलना। और सबसे बड़ी बेवकूफी, नासमझी या कहें कि एक बहुत ही स्वार्थी हरकत चुनाव आयोग की तरफ से की गई, वो ये कि इन तमाम बूथ लेवल अधिकारियों को कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई। उनसे उम्मीद की गई कि ये सारा काम करके फटाफट दे दे, बिल्कुल रोबोट की तरह। दोस्तों, बूथ लेवल अधिकारियों में हर तरह के लोग होते हैं, जो प्राइमरी टीचर्स होते हैं या कोई पुराने टीचर्स होते हैं, आंगनवाड़ी वाले होते हैं, आशा वर्कर्स होते हैं, जिन्हें डिजिटल काम का कुछ खास मालूम नहीं होता कि कैसे उसे पूरा करें। और चुनाव आयोग में इस दिक्कत के बारे में सोचा भी नहीं और ना ही कोई ट्रेनिंग दी। और अब मैं आपको काम बता दूं कि घर घर जाकर लोगों से फॉर्म भरवाना है, उनका डेटा इकट्ठा करना है, मगर इसके अलावा उन्हें इस पूरे डेटा को डिजिटाइज करना है, कंप्यूटर पर चढ़ाना है, एक्सेल शीट में डालना है। जाहिर है इस काम में अड़चने आ रही हैं। दूसरी तरफ दिक्कत यह भी है कि बूथ लेवल अधिकारियों पर एक अलग ही प्रेशर है। उनको अपना टारगेट किसी तरह पूरा करना है, नहीं तो लाल निशान पड़ जाएगा उनके नाम के आगे। उसके बाद ऊपर जो बैठा उनके अधिकारी है, वो उनकी फिर बैंड बजाने में लग जाते हैं कि तुम्हारी सैलरी नहीं देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। इसके अलावा भी दोस्तों कई सारे प्रेशर्स हैं जो ग्राउंड पर बूथ लेवल अधिकारियों के ऊपर, जिसकी वजह से इतनी स्ट्रेस्ड हो जाते हैं, वो इतना ओवरवर्कड हो जाते हैं कि मौत को चुनना पसंद कर रहे हैं। मेरे बच्चों का ख्याल रखो। मेरे सारे बढ़ाने क्या होगा? मैं चुनाव के इस खाते में समझ रहा, काश मैं इसमें निपुण हो पाता। मैं तो एक कदम उठाना चाह रहा हूँ, इसका स्वयं मैं ही जिम्मेदार हूँ। इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। मेरे परिवार को कुछ नहीं कहना है। मैं बहुत दुखी हूँ। इस दिन से चैन से नहीं सो पाया हूँ। मेरी छोटी छोटी 4 लड़कियां हैं। मगर अब जिस तरह से चुनाव आयोग की पोल खुली है, उसने चुनाव आयोग को एक टाइट स्पॉट पर लाकर खड़ा कर दिया है। और इसमें समझने वाली बात यह है
कि पूरी तरह से जो इस वक्त खलनायक बना हुआ है वो है चुनाव आयोग या कहीं ज्ञानेश कुमार। यही तो दिखाई देते हैं और सरकार का भी इसमें अच्छा खासा रोल जो है वो दिखता है। सरकार चुनाव आयोग को टाइट कर रही है। चुनाव आयोग के बड़े बड़े अधिकारी बीएलओस के ऊपर बैठे हुए डीएम, एसडीएम, तहसीलदार, इन तमाम लोगों को टाइट करते हैं और आखिर में सारा प्रेशर कहाँ पड़ जाता है? बीएलओ के ऊपर। और बीएलओ को क्या जिम्मेदारी दी गई? आपको बता दूं दोस्तों, बीएलओ को कहा गया है कि रोजाना आप 200 फॉर्म भरवाइए, वरना आपकी नौकरी चली जाएगी, वरना आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा, वरना आपको अगली सैलरी नहीं दी जाएगी। इस तरह का खतरनाक प्रेशर है इन ऑफिसर्स के ऊपर। और ऐसे में सैलरी रोकने की बात की जाएगी तो फिर वो व्यक्ति क्या करेगा, कहाँ जाएगा, जिसका घर ही उस सैलरी पर चल रहा है और वर्कलोड तो इतना है कि सुबह का निकला हुआ व्यक्ति रात में घर पहुंच रहा है। ऐसे में एक अपने भविष्य को अंधकार में देखेगा कि नहीं देखेगा? तमाम लोगों की ईएमआई चल रही है, तमाम लोगों के घर में शादियां हैं, कोई बीमार है, किसी की दवाइयां लानी है, पढ़ाई की फीस भरनी है, लगभग सब कुछ टिका हुआ होता है अगली सैलरी के ऊपर। और वही रोक ली गई तो बताइए क्या होगा? यही होगा कि काम के प्रेशर में गुम होती सैलरी में आत्महत्याएं होने लगेंगी। इसलिए सवाल उठा है कि क्या इन्हीं घटनाओं के इंतजार में चुनाव आयोग था? क्या वो वर्क एथिक्स का जानकार नहीं, या फिर बूथ लेवल अधिकारियों को जानवर समझ लिया, कोई आयरन मैन समझ लिया? दोस्तों, इस पूरे विवाद के बीच अब एक ऑडियो वायरल हो रहा है। एक जर्नलिस्ट ने एक बीएलओ से बात की और उनसे पूछा कि कैसा प्रेशर है जो कि लोगों को आत्महत्या करने पर मजबूर कर रहा है। ये कैसा प्रेशर, ये किस तरीके से काम कर रहा है कि लोग जिंदा रहने से ज्यादा, काम करने से ज्यादा मौत को आसान समझ रहे हैं। तो ये बीएलओ बताते हैं कि उनपे क्या क्या बीत रही है, सुनिए। किसी बीएलओ को इन्होंने प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी, क्योंकि वो टेक्निकल काम है। किसी बीएलओ को ट्रेनिंग नहीं दी। इसमें कई आंगनवाड़ी वर्कर हैं, कुछ पुराने टीचर हैं जिनको उस काम की समझ है ही नहीं। टेक्निकल काम है, बिल्कुल डेटा फीड करना। उसमें एक काफी कॉम्प्लेक्स डेटा है, उसे फीड करना है। तहसील से भी कई लोग बिठा रखा है, फोन करके कह रहे हैं, जैसे मान लो कि मेरी टीम में से किसी ने कर दिया, एक बीएलओ ने कर दिया 87 फॉर्म। 87 करने में ही उसके पसीने छूट गए। कह रहे हैं अभी तुम्हें 87 और करना है, तुम्हारा 30% नहीं हुआ, सस्पेंड हो गए, तुम खुद देख लेना। सर लेटर बकायदा उनके लेटर हेड पे सर लेटर इशू हुआ है। किसी को कोई अवकाश नहीं है, मेडिकल सीएल कुछ नहीं, कोई बीमार पड़े, कुछ भी, किसी घर में डेथ भी हो गई हो तो उसकी कोई सुनवाई नहीं है। ये कंडीशन है सर। जैसे बिल्कुल ग्राम पंचायत चुनाव में बिल्कुल कोरोना के टाइम में करा दिया था, 1000-1500 लोग मर गए थे, ये तो मिनिमम डेटा से ज्यादा ही मरे होंगे। सेम कंडीशन अब आके खड़ी है। बिल्कुल लिमिटेड टाइम के स्पैन में बहुत प्रेशर बना रहा है, अभूतपूर्व प्रेशर। और तहसीलदार के हाथ में वो खंड शिक्षा अधिकारी और बीएसए का दबाव बनाएगा और सस्पेंड कर देगा। वो कोई सस्पेंड हो जाएगा, उसका वेतन रुक जाएगा। आजकल हर किसी के ऊपर सर लोन है, तो लोग इस दबाव में और ज्यादा टूट रहे हैं। सुना आपने दोस्तों, इस तरह का प्रेशर है। आपने वो तमाम बातें सुन ली कि किस तरह से धमकाया जाता है बूथ लेवल ऑफिसर्स को। अब देखिए दोस्तों, चौतरफा यही चर्चा हो रही है कि कहीं मुंह छुपाकर ज्ञानेश कुमार भाग ना जाए। आप नहीं जानते तो मैं बता दूं कि तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी की पार्टी ने तो चुनाव आयोग की हालत टाइट की हुई है। बिल्कुल टीएमसी ने भी जबरदस्त प्रेशर चुनाव आयोग पर बनाया हुआ है कि वो इस मामले में संज्ञान ले। लगातार खिलाफ में बयान भी दिए जा रहे हैं। चुनाव आयोग के ज्ञानेश कुमार के ममता बनर्जी खुद इस मोर्चे को संभाल रही हैं और तमाम उनके सांसद भी इस काम में लगे हुए हैं। इसके अलावा दोस्तों, विपक्षी प्रवक्ताओं ने भी ज्ञानेश कुमार पर टिप्पणी करी। देखिए आरजेडी की प्रवक्ता कंचना यादव क्या लिखती हैं। ज्ञानेश कुमार गुप्ता, बस ये बता दें कि मुख्य चुनाव आयुक्त पद छोड़ने के बाद जब आप भारत छोड़कर भागेंगे तो किस देश में शरण लेंगे। इसके अलावा दोस्तों, सोशल मीडिया पर भी ये कहा जा रहा है कि बीएलओ की ऑडियो लीक हुई, क्या आप ज्ञानेश जेल जाएंगे? तो अब आप बताइए दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ज्ञानेश कुमार पर कोई कार्रवाई होगी? चुनाव आयोग की इस अव्यवस्था पर कोई कार्रवाई होगी? अपनी राय आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर कर ले। खबर अड्डा को ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कर ले।